नमस्कार, मैं पंडित अनिल कुमार झा। मेरा चैनल एस्ट्रो AKJ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, यजमानों, अभी मैं बताऊंगा कि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण का क्या प्रभाव है। जैसे इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि मकर राशि पर शनि का तीसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि पर शनि का दूसरा चरण चल रहा है, जबकि मीन राशि पर शनि का पहला चरण जो 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025 तक रहेगा। अर्थात इस अवधि में शनि कुंभ राशि पर विचरण कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर शनि बैठते हैं वहाँ पर जैसे मान लीजिए शनि अगर कुंभ राशि पर है तो निश्चित रूप से मीन राशि वाले को भी ये परेशान करेंगे और इधर मकर राशि को भी परेशान करेंगे। तो मकर राशि पर चलेगा तीसरा चरण और जिस पर है शनि उस पर चलेगा दूसरा चरण, और इनके जो बगल में यानी मीन राशि पर उनका चल रहा है पहला चरण जो 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025 ईस्वी तक रहेगा। तो आपको पहले मैं ये बताऊं कि मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और किस किस नाम का व्यक्ति का पहला अक्षर जो है वो मीन राशि में आता है। तो देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र जो है वह मीन राशि में आते हैं। पूर्वा भाद्रपद का मात्र एक चरण, अंतिम चरण जो है वह मीन राशि में आता है। उत्तरा भाद्रपद का चारों चरण और रेवती नक्षत्र का ये चारों चरण जो है वो मीन राशि में आता है। उसमें अक्षर हैं दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। यह टोटल जो है 9 अक्षर जो हैं वह मीन राशि के अंतर्गत आता है। अर्थात जिस व्यक्ति का नाम मान लीजिए दे से हो, देवनाथ है, तो वह व्यक्ति मीन राशि के अंतर्गत आता है। उनके लिए ये शनि का प्रथम शनि की साढ़े साती चल रहा है। तो इसमें क्या क्या परेशानी होगी और इसका उपाय क्या है, कैसे इन साढ़े साती के प्रथम चरण से आप बचें। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि शनिदेव हैं वह शक्ति के मालिक हैं, शनिदेव हैं वह न्याय के मालिक हैं। यदि आप हिम्मत से, परिश्रम से और माइंडसेट सही करके अगर काम करें तो जीवन में शनिदेव आपको रक्षा ही करेंगे, नुकसान ज़्यादा नहीं करेंगे। शनिदेव ही कहते हैं कि परिस्थिति में जो है, खराब परिस्थिति में भी, परेशानी में भी जो है आप अपने आप को डट के रहिए, मुकाबला करिए, गलत कर्म मत करिए, गलत स्थान पर नहीं जाइए, गलत किसी पर बुरी नज़र मत डालिए, चोरी चकारी ना करें इत्यादि। अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में शनिदेव आपको रक्षा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मीन राशि वालों के लिए शनि क्या क्या नुकसान करेंगे। सबसे पहले देखिए, 12वें स्थान में शनिदेव इस वक्त बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जहां शनि बैठते हैं उस जगह को हानि पहुंचाते हैं। जहाँ पर शनि बैठते हैं उस जगह को थोड़ा कम भी हानि पहुँचाए, लेकिन उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। अब बताइए, जैसे कि मान लीजिए मीन इस वक्त जो है शनि बैठे हुए हैं 12वें घर में, मीन राशि से 12वें स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से खर्चा कारण परेशानी, मानसिक तनाव और हो सकता है कि आपको कुछ कामों के लिए ऋण और कर्जा भी लेना पड़ सकता है। ऋण कर्जा लेना पड़ सकता है। दोस्तों रिश्तेदारों से थोड़ा सावधान रहिएगा इस वक्त, क्योंकि मीन राशि वालों को इस वक्त दोस्तों से, रिलेटिव से, अपने वाणी की वजह से दोस्तों से भी, रिलेटिव से भी छोटे छोटे बातों पर भी झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है और कोई दोस्त मीठा वाणी बोल के आपको धोखा भी दे सकते हैं। दूसरा है कि भवन, भूमि, वाहन का जो अभी प्लान कर रहे होंगे तो इस वक्त मत खरीदें, इस वक्त थोड़ा सा विलंब करके लें, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये चीज़ लेते हैं, देखिए शनि की पंचम दृष्टि ही पड़ता है आपके भवन, भूमि और वाहन पर। माता जी को भी हड्डी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है और साथ में आपको भवन, भूमि, वाहन का इस वक्त ना ले, नहीं तो पता चला कि आपने ज़मीन जो लिया उस ज़मीन में कोई पहले से ही किसी ने और रजिस्ट्री करवा लिया है। मकान बनाने का काम शुरू करेंगे लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस वक्त जो मीन राशि वाले हैं वह इस चीज़ से बचें। और हड्डियों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम उनको खुद भी हो सकता है, साथ में
केस मुकदमा भी हो सकता है। छोटे छोटे बातों के लिए मनमुटाव हो सकता है और छोटे छोटे बातों की वजह से जहां नहीं कोई चांस था वहां भी केस मुकदमा हो सकता है। केस मुकदमा संबंधी परेशानी से आपको परेशान होना पड़ सकता है और हो सकता है कि थोड़े अवधि के लिए ही सही आप पर लांछना लगेगा और आप जेल भी जा सकते हैं। तो थोड़ा इस अवधि में थोड़ा झगड़ा लड़ाई से बचें, वाद विवाद से बचें। एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अगर कोई बच्चे स्टूडेंट, अगर कोई लड़का आईटी में है या कोई लड़का एमएनसी में जॉब कर रहे हों और उनका प्लान है कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाएं, तो वो उनका बहुत अच्छा समय चल रहा है अगर वो मीन राशि के हैं। और दूसरा है कि उनको अगर जॉब के लिए अगर ऑफ़र आता है तो हो सकता है कि उनको विदेश में भी नौकरी मिलेगा जो उनके लिए अच्छा होगा। मन थोड़ा वहाँ भी अशांत रहेगा, लेकिन फिर भी विदेश जाने वाले इच्छुक इंडिया से बाहर का योग बन सकता है। दूसरा ये है धर्माटन के लिए, धर्म स्थान पर भ्रमण करने के लिए भी मीन राशि वाले इस वक्त जा सकते हैं। यात्रा का काफ़ी योग उनको बन रहा है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा खर्चा परेशानी होगा, लेकिन इस परिस्थिति में शनिदेव कहते हैं कि हमें डट के मुकाबला करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो केस मुकदमा बिल्कुल ही नहीं होगा। मन अगर शांत रखेंगे, मित्रों से प्रेम से बात करेंगे, दोस्तों से सही से बात करेंगे, रिश्तेदारों से सही से बात करेंगे, किसी पैसा का ज़्यादा लेन देन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समय आपका अच्छा रहेगा। कुछ उपाय जो मीन राशि वालों के लिए है वो मैं बता दूं आपको कि पीपल के पेड़ में, पुराने पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है। तो पीपल के पेड़ में नीचे पंचमुखी दिया जलाएं और शनिवार के दिन जल चढ़ाएं और एक मंत्र पढ़ें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिये नमः। यह एक तांत्रिक मंत्र है जो इनको जाप करना चाहिए। ये मंत्र करने से शनि की कृपा आप पर रहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शनि मंदिर में यदि आप पूजा करते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, कुछ भी, तो झुक के पूजा करना चाहिए। शनि देव में आँख मिला करके कभी नहीं पूजा करना चाहिए। इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। शनि देव को नेत्र में नेत्र मिला करके कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। झुक के चरण पर उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा है नीलम या नीली। देखिए धातु भी, रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग पंडित से या ज्योतिष से परामर्श करके आप नीलम पहन सकते हैं और वह जन्मांग चक्र देख करके, कुंडली देख करके आपको नीलम अथवा नीली उचित जो उपचार होगा वह आपको पहनाएंगे। कभी भी नीलम ऐसे नहीं पहनना चाहिए, उनको पहले आप जांच कर लें, क्योंकि नीलम सभी को सूट नहीं करता है। उनका रेज आपके ऊपर कितना अफेक्टेड है, कितना आप वो नीलम आपके लिए प्रभावशाली है, इसी के लिए सबसे पहले नीलम को हम जांच कर लेते हैं कि क्या आपको सूट करता है कि नहीं। बहुत लोग उसको तकिया के नीचे रखते हैं या नहीं तो उसको बाह में बांध करके और टेप लगा के काला कपड़ा से बांधिए और 24 घंटा ऑब्जर्व कीजिए, आपको कोई परेशानी ना हो तो निश्चित रूप से आप नीलम पहने इस समय में। और साथ में शनि का दान करें। शनि का दान में, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि शनि दान में क्या क्या चीज़ होता है, इस वक्त भी बता रहा हूँ कि नीला वस्त्र या काला कंबल या नहीं तो ऊन का वस्त्र, ये तीनों में से कोई एक चीज़ दान करें। काला कपड़ा भी दे सकते हैं, उड़द की दाल दे सकते हैं, काला तिल दे सकते हैं, तिल का तेल दे सकते हैं, कच्चा लोहा जैसे खुरपी, हाँसू, कुदाल, हसिया, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। ये 5-6 आइटम जो है, और नीली एक रत्न भी साथ में लेकर के पंडित जी से पंचोपचार विधि पूजा करवा करके फिर उनको आप दान करेंगे। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा रहेगी। और ठंडी के समय में गरीब को काला या नीला कंबल जरूर बांटें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा रहेगी और आपका समय बहुत ही अच्छा होगा। तो शनिदेव के सारे साथी में घबराए नहीं, उनका मुकाबला करें, जीवन सही रहेगा। इसी के साथ मैं अब जो है यहीं पर विराम रखता हूं कि शनि के साढ़े साथी का प्रथम चरण का क्या प्रभाव और क्या उसका नुकसान है और इसकी अवधि कब है। अब हम दूसरे वीडियो में ये बताएंगे कि शनि के साढ़े साथी जब मीन राशि पर का द्वितीय चरण जब आएगा तब उसका क्या प्रभाव है, क्या उसका नुकसान है और क्या उसका उपचार है, क्या इसका इलाज है, कैसे हम उस शनि के साढ़े साथी के द्वितीय चरण से बचें। तो इसी के साथ अब हम इसको यही अपने शब्द को यही विराम देते हैं। नमस्कार।